हाय गाइस, वेलकम टू एडुकुल द टीचिंग चैनल। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की एम क्या है, उद्देश्य क्या है, किस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, एजुकेशन बच्चों को देते हैं, क्यों हम एजुकेशन देते हैं, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, इसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेक्चर्स आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के लेसन की एम्स ऑफ एजुकेशन की। अंडरस्टैंडिंग एम ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि एम क्या है, उद्देश्य हमारा। एजुकेशन का एम क्या है, हमें समझना क्या है कि एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर ये पढ़ाई जाती है या उसको हम बच्चों को देते हैं। इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करेंगे। Every activity, every undertaking, every project and every enterprise can be analyzed in terms of its aims and the method used in trying to realize them. कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी अंडरटेकिंग हो, किसी भी काम को हमें करना होता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी बिजनेस हो, हम उसको अगर एनालाइज करेंगे तो हम किसके बिहाफ पर करेंगे, उसकी एम्स के, उसके उद्देश्यों के आधार पर हम उसे एनालाइज करेंगे। एनालाइज होता है बच्चों विश्लेषण करना, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करके उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखना। हम एनालाइज करेंगे एम को और मेथड यूज्ड इन ट्राइंग टू रियलाइज देम, और वो तरीके जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम अपने जो एम है, जो हमारा उद्देश्य है, लास्ट हमारा जो उद्देश्य है, हम उस तक पहुंच सके। Aim is that condition which an individual sets before himself or a group of individuals set before themselves to be realized as a result of execution of a project. Aim क्या है? एक कंडीशन है जो कि एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि भाई अब हमने ये करना है, ये रास्ता हमें तय करना है, हमें किस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, ये डिसाइड किया जाता है और एग्जीक्यूट करते हैं हम उस प्रोजेक्ट को। ये सारा प्रोसेस क्या है, एजुकेशन का एम ऑफ एजुकेशन है। Thus the aim is predetermined goal which individual tries to achieve after careful thinking, proper planning and successful method. अब ये बात कहते हैं कि एम क्या है, प्री डिटरमाइंड गोल है, पहले से ही निर्धारित गोल है जिसे एक इंडिविजुअल क्या करता है, अचीव करने की कोशिश करता है। किसके साथ? केयरफुली थिंकिंग के साथ, अच्छे तरह से सोच विचार करने के बाद उसको प्लान करता है, उसके बाद तरीके अडॉप्ट करता है और लास्टली उस तक पहुंच जाता है। आपको एग्जाम्पल दूंगी मैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल कि आपको समर ब्रेक के लिए या विंटर ब्रेक के लिए कहीं जाना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो होगा कि सोच विचार होगा, केयरफुली थिंकिंग होगी कि कहाँ पे जाना चाहिए। देन उसके बाद प्लानिंग होगी कि हम प्लान करेंगे कि भाई हमने यहाँ पे जाना तो है, लेकिन किसके थ्रू जाएंगे, बाय बस जाएंगे, बाय ट्रेन जाएंगे, बाय एयर जाएंगे, कुछ भी जो भी हमें प्लान करना होगा, कहाँ पे ठहरना है, ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद होगा कि प्रॉपर प्लानिंग के बाद सक्सेसफुल एक मेथड हम अडॉप्ट करेंगे कि भाई काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तुम ये काम ले लीजिए, तुम ये काम ले लो, हम ये काम कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो प्लान जो है एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। जब एग्जीक्यूट होके जब हम उस जगह तक पहुंच जाएंगे, दैट मीन कि हम अपने डिजायर्ड जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एम ऑफ एजुकेशन डिसाइड करते हैं कि हमें पहुंचना कहाँ तक है, हमारा लास्ट डेस्टिनेशन क्या है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, ये जो है एम ऑफ एजुकेशन है। अब इसमें सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बिकम मीनिंगलेस विदाउट एम। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब तक एम नहीं होगा तो जो प्रोसेस है एजुकेशन का वो मीनिंगलेस हो जाएगा। जब जिस चीज का कोई एम ही नहीं है तो प्रोसेस कहाँ से आएगा, कि हमें किसी रास्ते पे पहुंचना ही नहीं है, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही नहीं है, तो हम किस तरीके का एम डिसाइड करेंगे। एम ऑफ एजुकेशन वेरी अकॉर्डिंग टू आइडियल ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। जैसे जैसे हमारे आइडियल्स होते हैं, जो हमने प्लान किया होता है कि हम इसकी तरह बनेंगे, हम इसकी तरह बनेंगे, या हमारा कोई रोल मॉडल हमारे सामने होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपना प्रोसेस ऑफ एजुकेशन का एम जो है डिसाइड करते हैं। Therefore, the aim of education in a totalitarian state differ from the democratic state. अगर हम टोटलिटी में देखें तो जो एम है वो थोड़ा डिफरेंट है और डेमोक्रेटिक वे में देखें तो थोड़ा
डिफरेंट है। अब इसका भी एक कंसेप्ट है। टोटलिटी में देखें, अगर हमें रिजल्ट क्या चाहिए, तो एक ऐसा सिटीजन चाहिए जो हमारे देश के लिए हेल्पफुल हो, जो हमारी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो। लेकिन अगर दूसरी सेंस में देखें तो हमें एक ऐसा सिटीजन चाहिए जो अपनी लाइफ जो है आराम से गुजार सके, उसमें कोई भी हर्डल ना हो, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, concept of aim of education, the humankind itself and the whole thing in it including have an aim। कोई भी प्रोसेस है ह्यूमन काइंड का, कोई भी एक लाइफ जो है वो विदाउट एम नहीं है। विदाउट एन एम द वे इज लॉस्ट। जब तक एम नहीं होगी तो हमारा रास्ता तो गुम हो जाएगा। अगर हम यहाँ से निकल पड़ते हैं किसी रास्ते में, हमें पता नहीं है हमारी डेस्टिनेशन कहाँ पे है, तो बट नेचुरल सी बात है कि वहां तक हम पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास डिसाइडेड हमारी डेस्टिनेशन ही नहीं है। Therefore, for successful carrying out the aim is to be fixed in advance for all activity, including education। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी जगह पे पहुंचना हो या कोई भी एक एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है, उससे पहले प्रॉपर उसका एम बनाया जाएगा, तब जाके हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। और यही किसमें है, एजुकेशन में भी है। लाइफ एंड एजुकेशन आर इंटीग्रली रिलेटेड इन अ मीनिंगफुल वे। अब जिंदगी है हमारी और हमारी जो एजुकेशन है, ये दोनों से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये अलग नहीं है। क्योंकि जिंदगी है तो इस तरीके से जी जाए कि भाई हम कोई नाम करके जाए, एक अच्छे सिटीजन के तौर पे हमें पहचाना जाए। और वो किससे होगा, कैसे पॉसिबल होगा, जब हम एजुकेशन लेंगे। Therefore, Dewey defined education as a life itself। इसलिए जॉन डीवे ने क्या किया था कि एजुकेशन को लाइफ में ही डिस्कस कर दिया था। उन्होंने डिफाइन कर दिया था कि एजुकेशन क्या है, जिंदगी है। मैन कम टू द अर्थ, ग्रो एंड लिव्स फॉर एन एम। वो कहते हैं कि जिंदगी में अगर कोई इंसान आता है तो वो इसी पर्पस के लिए आता है कि वो एक अच्छा काम करे, एक अच्छी डेस्टिनेशन तक पहुंचे और उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाए। लेकिन एक पर्पस होना चाहिए, एक एम उसमें जरूर होना चाहिए। ये डीवे ने भी बोला था कि अगर कोई इंसान आता है तो किसी पर्पस के लिए आए, और एजुकेशन उसका उस पर्पस को सॉल्व करने या उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद करती है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग द एम। एजुकेशन क्या है, ये वो प्रोसेस है जो रियलाइज करवाता है हमें एम को। बट क्वेश्चन अराइजेस एज टू व्हाट आर द एम ऑफ एजुकेशन, हाउ टू रियलाइज देम। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि एजुकेशन का एम क्या है और हम इसे रियलाइज किस तरीके से करवाएं। एजुकेशन इज नॉट अ सिंगल एम एक्टिविटी। एजुकेशन जो है सिर्फ एक एम की एजुकेशन वो एक्टिविटी नहीं है। हम कहें कि बस यही एम है हमारी तो हो गया भाई, ऐसा नहीं है, सिंगल एम नहीं है। इट हैज मल्टीप्लिसिटी ऑफ एम। यहाँ पे बहुत सारी एम्स होती हैं। अब जब आप रास्ते से निकल रहे हो, उस रास्ते से गुजर रहे हो जहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है, तो वहां पे आएगा बीच में आप किसी रेस्टोरेंट पे रुक भी जाओगे। अब नाइट स्टे के लिए किसी और जो नियर बाय जो प्लेस है, टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पे भी होते आओगे। इसी तरीके से एजुकेशन में भी क्या है कि एम एक जैसी नहीं है। रास्ते में चलते चलते आपको बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिलेंगी। Some hold that formation of character is its aim, while according to other preparations for full life in the aim of education। कुछ मानते हैं कि हमारी कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है एम ऑफ एजुकेशन है, और कुछ कहते हैं प्रिपरेशन फॉर होल लाइफ जो है हमारा एजुकेशन का एम है। लेकिन है क्या है, दोनों एम ही है और ये दोनों कंसीडर किए जाएंगे, प्रिपरेशन फॉर फुल लाइफ और क्या है कैरेक्टर डेवलपमेंट। ये दोनों को हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे एम ऑफ एजुकेशन है। According to Encyclopedia of Modern Education, education is purposeful and ethical activity। एनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंगली अगर हम बोले, जो मॉडर्न एनसाइक्लोपीडिया है उसके अकॉर्डिंगली एजुकेशन क्या है, पर्पसफुल है और एथिकल एक्टिविटी है। एथिकल क्या है, नैतिक है। पर्पसफुल है, जिसका कोई कार्य है। Hence it is unthinkable without aim। और ये एम के बिना तो सोचा भी नहीं जा सकता है। There is immense requirement of aim in education because of the following reason। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है एम की एजुकेशन में। किन कारणों से, इसे हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कौन से कारण है जिसके लिए ये जरूरी है। टू एक्सप्रेस एफर्ट्स, इफ एम इज वेल नोन वी कैन थ्रो आवर हार्ड वर्क टू फैसिलिटेट एंड। अगर हमारा जो एम है वो वेल नोन है, पहले से ही हमें पता है,
तो जो हमारा हार्ड वर्क है वो हमें कहाँ तक लेकर जाता है, एंड तक लेकर जाता है। एजुकेशनल एम रिमेन्स द टीचर एंड द टॉट ऑन द राइट पाथ। और एजुकेशनल एम जो है वो एक टीचर को और एक टॉट को क्या करती है, राइट पाथ पर लेकर जाती है। टीचर को पता है मुझे बच्चे को यहाँ तक पहुंचाना है और बच्चे को भी पता है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। तो दोनों को जब पता है तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, क्योंकि नेचुरल सी बात है जब दोनों अपने एम के लिए इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच रहे हैं, बिल्कुल सीधा सोच रहे हैं, तो बट नेचुरल सी बात है कि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। To avoid wastage, in the words of John Dewey, to have an aim is to act with meaning. जॉन डेवी ने बोला है कि अगर to have an aim, अगर एम है वो किस लिए है, to act with meaning। जब एम होगा तो हम मीनिंगफुल एक्ट करेंगे। जब एम नहीं है, जब हमें पता ही नहीं है, निर्धारित ही नहीं है आपने जिंदगी में क्या करना है, तो हम एक्ट करेंगे नहीं मीनिंगफुल। हमें पता ही नहीं है हमने जाना कहाँ पे है, तो हम रास्ता ही नहीं पकड़ेंगे। And aim help us to proceed intelligently and avoid wastage of time and energy। अब देखिए एम क्या करता है, हमें प्रोसीड करने में हेल्प करता है इंटेलिजेंटली, कि प्रॉपर पता है मुझे रास्ता कहाँ पर है, मुझे उसी रास्ते से जाना है। जब मुझे रास्ता पता नहीं है, जब मुझे डेस्टिनेशन पता नहीं है, तो कैसे मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाऊंगा, मुझे अंत ही नहीं पता अपना। इसलिए एजुकेशन में भी सेम यही है कि जब मुझे पता ही नहीं है मुझे कहाँ तक जाना है, तो हम कैसे डिसाइड कर लें कि हमारा एम क्या है, यहाँ एजुकेशन का मतलब क्या है। नथिंग इज, कुछ भी पता नहीं चलेगा हमें जब हमें एम नहीं होगी हमारी, जब हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है। तो evaluate ourselves, एजुकेशनल एम हेल्प अस टू evaluate ourselves। evaluate होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज को निचोड़ के देखना कि रिजल्ट क्या मेरे पास आया। अपने आप को evaluate करना है तो हमारे पास एम होनी चाहिए। The aim is yardstick by mean of which we can measure our achievements and disappointments। एम ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसी छड़ी है हमारे पास जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि हमारी अचीवमेंट्स कितनी है और हमारी डिसअपॉइंटमेंट्स कितनी है। ये तो नहीं है कि आप अचीव ही करते जाओगे, डिसअपॉइंटमेंट्स भी होंगी, लेकिन स्ट्रगल करोगे तो आगे बढ़ोगे। जब स्ट्रगल ही नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए अवेल्युएट करने के लिए हम जब खुद को अवेल्युएट करते हैं तो क्या होगा कि एम जरूरी है, कि मुझे पता है मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो मैं अगर सीधे रास्ते से पहुँच गए दैट मीन्स कि मैं ठीक हूँ। जब मैं नहीं पहुँच पाया दैट मीन्स कि मेरी एम जो है डिसाइडेड नहीं थी, मैं रास्ते में कहीं और पलट गया या पलट गई, तो क्या होगा, डेस्टिनेशन तक तो नहीं ना पहुंचेंगे। सेम एजुकेशन में भी है, जब हमें एम ही नहीं पता अपना तो हम अपने आप को एवेल्युएट कैसे करेंगे कि जो रास्ता हमने कवर करना था वो सही तरीके से कवर किया या नहीं किया। Importance of educational aim में to evaluate the presented circumstances। We as educator with awareness appraise the presented circumstances। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास circumstances है, जो हमारे सामने आती हैं, उसको हम क्या करते हैं, evaluate करते हैं। जो भी चीज हमारे सामने आएगी उसको किस तरीके से टैकल करना है, ये हमें एम जो है सिखाता है। Method of teaching, efficiency of teaching, library equipments, planning of circulars and co-curricular activities in the light of our objectives and preparation for the future। अब यहाँ पर क्या है कि जब circumstances हमारे सामने हैं, लेकिन हमें उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी। circumstances आपको हमने दे दी कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, आपको ये चीजें करनी है, लेकिन उसमें क्या है, सबसे पहले कंटेंट क्या है भाई जी, कि कौन से क्या तरीका आप अडॉप्ट करोगे, क्या आपको नॉलेज चाहिए उसके लिए, मेथड कौन सा अडॉप्ट करोगे आप पढ़ाने का, इक्विपमेंट्स कौन सी हैं, क्या क्या टेक्निक आप यूज करोगे बच्चों को लर्न करवाने के लिए, प्लानिंग क्या है, करिकुलर को किस तरीके से प्लान करोगे। अगर बच्चे को इंजीनियर बनना है तो हम उसे मेडिकल की बुक्स तो नहीं पढ़ाएंगे ना, तो उसके लिए पहले से डिफाइंड होगा कि हमें क्या पढ़ाना है उसको। करिकुलर एक्टिविटीज भी हम कंडक्ट करवाएंगे, और ये सारी चीजें हम कंडक्ट कब करवाएंगे, जब हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड होंगे, हमें पता होगा कि हमें बच्चे को हमें इस डायरेक्शन में लेकर जाना है, इसकी एम ये है, हमें वहां तक लेकर जाना है। तो इसमें क्या होगा कि प्रेजेंटेड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली हम खुद को भी एवेल्युएट कर सकते हैं और बच्चे को भी एवेल्युएट कर सकते हैं। टू प्रोवाइड एफिशिएंट मैनेजमेंट, एम्स आर नेसेसरी फॉर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्कूल मैनेजमेंट।
जो इम्पोर्टेंस है एजुकेशनल एम की, उसमें ये भी है टू प्रोवाइड एफिशिएंट मैनेजमेंट। एक अच्छी मैनेजमेंट के लिए एम बहुत जरूरी है। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्कूल मैनेजमेंट के लिए एम ऑफ एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। दे असिस्ट द स्कूल एस्टेब्लिशमेंट इन ऑर्गेनाइजिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द स्कूल। वो क्या करता है, स्कूल मैनेजमेंट की मदद करता है कि मुझे अपने बच्चों को इस डिजायर्ड गोल तक लेकर जाना है। उसके लिए मैं एक्टिविटीज भी वैसे प्लान करूंगा, मैं अपना सिलेबस भी वैसे ही रखूंगा, मुझे टीचर्स लाने हैं, मुझे मेथड कौन सा अडॉप्ट करना है, ये सारी चीजें मैं पहले से ही डिसाइड कर लूंगा और प्रॉपरली एफिशिएंट मैनेजमेंट जो होगी मेरी चल पड़ेगी। लेकिन पहले क्या होगा, एम होगा, तभी तो मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा, तभी तो मैं उसको चलाने की कोशिश करूंगा। जब एम ही नहीं होगा तो मैं किस तरीके से उसको आगे लेकर जाऊंगा। ये सारा था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, कि हम क्यों एम ऑफ एजुकेशन डिसाइड करते हैं, क्या पर्पस है उसका डिसाइड करने का। ये सारी चीजें अचीव करने के लिए, क्योंकि जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपको जाना कहाँ तक है, किस घर तक पहुंचना है या किस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तब तक आप रास्ता भी कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले हमारा फॉरमोस्ट जो थिंग है हमारी, टू प्लान अवर एम्स, कि हमारी जिंदगी की एम क्या है, एजुकेशन की एम क्या है। ये था बच्चों हमारा सारा जो है एम ऑफ एजुकेशन का मीनिंग लगा लो आप, इसकी इम्पोर्टेंस, ये दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। यहीं पे खत्म करते हैं। टिल देन, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।